सो बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे बुक रिव्यू के बारे में। ओके, बुक रिव्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आज हम लोग बात कर लेंगे एंड वी विल टॉक इन लिटिल डिटेल। थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझाऊं जिससे आप लोग को पूरा समझ में ये आ जाए। ओके। तो जैसे हम लोग ने पहले बताया कि जितने भी हम लोग के डायरेक्टेड राइटिंग है, सबका जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो 250 टू 300 वर्ड्स है। तो बुक रिव्यू का भी 250 से 300 वर्ड्स ही है। टोटल मार्क्स 15 का ही आएगा। कंटेंट का 12 मार्क्स होगा। लिंग्विस्टिक एबिलिटी का 3 मार्क्स होगा, विच इज एक्चुअली 1 मार्क फॉर फॉर्मेट एंड 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन। ये सबके लिए कॉमन है, जितने भी डायरेक्टेड राइटिंग है आईएससी के लिए सबका कॉमन है। ठीक है। नाउ बुक रिव्यू करता क्या है? इट असेस अ बुक ऑन एसेंशियल पैरामीटर्स ऑफ प्लॉट और थीम, कैरेक्टर्स, स्टाइल एंड टोन। ओके। Basically, this form of writing requires a writer to offer their opinion and not merely record the factual details about the book. एक गलती जो बहुत सारे आईएससी स्टूडेंट्स करते हैं कि वो लोग बुक में लास्ट में अपना ओपिनियन नहीं देते। बुक रिव्यू का मतलब ही यही है कि आप किसी बुक को रिव्यू कर रहे हो, तो उस बुक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, वो बुक कैसी है, आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर है जो बहुत मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है या आई ओपनर है। तो ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी है। तो ये आपके अंदर में जरूर होना चाहिए आपके बुक रिव्यू में कि फैक्ट ओपिनियन, टू ऑफर योर ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। बुक रिव्यू में जनरली क्या होता है, आप लोग के बुलेट पॉइंट्स में जो चीज पूछा जाता है वो हम लोग आईएससी वाले क्लियरली बता देते हैं। जैसे ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। नेम ऑफ द बुक एंड ऑथर, ये आपका हेडिंग भी बन जाएगा। ठीक है। जो भी नेम ऑफ द बुक है वो आपका हेडिंग भी बन जाएगा और ऑथर का नाम आपको मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा वो कौन से जॉनर में है। ठीक है। नाउ मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जॉनर क्या होता है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जॉनर का बेसिकली मतलब हो गया, इट कैन बी अ फिक्शन, नॉन फिक्शन, इट कैन बी एजुकेशनल, एकेडमिक, पोइट्री, मिस्ट्री, डिटेक्टिव, फैंटेसी, एडवेंचर, रोमांस, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इंस्पिरेशनल, हिस्टोरिकल, ये सब जॉनर है। ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी जॉनर में अपनी किताब लिख सकते हो। एज अ स्टूडेंट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ट्राई टू गो फॉर फिक्शन। ठीक है। फिक्शन में आप जा सकते हो, इमेजिनेटिव स्टोरीज क्रिएटेड बाय द राइटर्स माइंड, ये अच्छा रहेगा। ठीक है। नॉन फिक्शन में भी जा सकते हो, राइटिंग बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स एंड रियल लाइफ, या एजुकेशनल एकेडमिक, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप कोई एजुकेशनल एकेडमिक इंस्पायरिंग मोटिवेशनल अगर आप कोई राइटिंग करोगे तो बुक चूज करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है। उसके आगे बेसी आप इतना ज्यादा मत करना। फैंटेसी आप कर सकते हो ट्राई, एडवेंचर कर सकते हो। ठीक है। डोंट ट्राई रोमांस। ओके। बायोग्राफी आप कर सकते हो, ऑटोबायोग्राफी भी कर सकते हो। सो इतने सारे चॉइस, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, एजुकेशनल। ठीक है। ये आपके लिए द बेस्ट रहेगा। मतलब अगर हम लोग कोई भी बुक चूज करें, है ना, तो बिकॉज यू पीपल आर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर बायोग्राफीज। ठीक है। जो कि रियल लाइफ है, आप इसको ये कर सकते हो, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। कोई इसमें से आप चूज कर लो, तो ये आपका जॉनर हो जाएगा। ठीक है। आपको करना क्या है, पहले ब्रीफ समरी दे रही है विदाउट रिवीलिंग सरप्राइज एलिमेंट। ठीक है। समरी में सरप्राइज एलिमेंट अगर दोगे तो जो बेचारा पढ़ने वाला है उसका तो पहले ही सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। वैसा मत करना। ठीक है। कैरेक्टर्स के नाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। कौन कौन सा कैरेक्टर है, उसका क्या काम है, और प्लॉट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा बच्चों लोग को समझ में नहीं आता प्लॉट क्या होता है, स्टाइल क्या होता है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें स्टाइल ऑफ राइटिंग की, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर व्हाट इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो स्टाइल ऑफ राइटिंग का मतलब हो गया, द स्टाइल ऑफ राइटिंग इन अ बिग रिव्यू रेफर्स टू ऑथर्स वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। माने ऑथर ने किस स्टाइल में ये किताब लिखी है। सिंपल लैंग्वेज यूज किया है, सिंपल इंग्लिश है, डेस्क्रिप्टिव यूज किया है, नैरेटिव यूज किया है, फॉर्मल यूज किया है, या कन्वर्सेशनल यूज किया है। तो दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग, इसमें आपको लिखना है। जहां बात सेटिंग की होती है, सेटिंग इज द टाइम, प्लेस एंड एनवायरमेंट इन विच अ स्टोरी हैपेंस। ठीक है। मतलब कहां पर हुआ, कौन से प्लेस, विलेज, स्कूल, सिटी, फॉरेस्ट में है, पैलेस में है, या कंट्री में। ओके। क्या टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हिस्टोरिकल पीरियड, सीजन, ये देखना है हम लोग को। एटमॉस्फेयर, हैप्पी, स्कैरी, टेंस, पीसफुल। तो ये सारी सेटिंग हो जाती है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं सर प्लॉट में भी प्रॉब्लम होता है। प्लॉट का मतलब क्या हो गया? प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, माने व्हाट हैपेंस फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, शुरू से लेके लास्ट तक। बेसिकली द स्टोरी लाइन ऑफ द बुक। जब आप किसी को कोई कहानी बताते हो तो शुरू से लेके एंड तक बताते हो ना। तो मेन पार्ट माने बिगनिंग कैसे करना है,
मिडिल में क्या हुआ, क्लाइमेक्स में क्या हुआ, एंडिंग में क्या हुआ, ठीक है। माने कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स कैसे इंट्रोड्यूस किया हमने, समथिंग गोज रॉन्ग, अ चैलेंज अपीयर्स, द मोस्ट एक्साइटिंग और सीरियस मोमेंट, क्लाइमेक्स सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है, और फिर हाउ द प्रॉब्लम इज एक्चुअली सॉल्व। तो ये होता है हम लोग का मेन प्लॉट्स। ओके, तो हम लोग के एग्जाम में आईएससी में आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा, ठीक है। माने आपको बुलेट पॉइंट्स में देगा, नेम ऑफ द बुक, ऑथर, जॉनर, ब्रीफ समरी, कैरेक्टर, प्लॉट, स्टाइल, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, माने वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टोन। आपको जनरली ये पैसिव वॉइस में लिखना है, एक्टिव वॉइस में नहीं लिखना है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो है बाई लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब यहाँ पर आपको अपना नाम रखने की जरूरत नहीं है बुक रिव्यू में। ओके, सो ये चीज हमेशा याद रखना कि हम लोग का जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग को बाई लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आईएससी का जो अभी जनरल आया है, ठीक है, फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उसमें लिखा हुआ है। आप चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हो। ओके, तो इसके अंदर हम लोग को बाय लाइन लिख नहीं लिखना है। ओके, ये सब मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये हम लोग के एग्जाम में आता है। राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक दैट यू रेड रिसेंटली यूजिंग द पॉइंट गिवन बिलो, द रिव्यू टू बी पब्लिश इन योर स्कूल मैगजीन। ठीक है, ये स्कूल मैगजीन में है, तो ऑब्वियसली स्कूल मैगजीन के लिए थोड़ा सा इंस्पिरेशनल, एजुकेशनल या बायोग्राफी वाला लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इट शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स, ठीक है। ओके, फिर आपको नेम ऑफ द बुक एंड ऑथर, है ना, ये आपको देखो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दिया है। सेटिंग, प्लॉट, आपको समझ में आ गया सेटिंग क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, मेन कैरेक्टर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीन, इंसिडेंट यू पर्टिकुलर लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैसेज, जो बच्चे बुक रिव्यू में अपना पर्सनल मैसेज नहीं दे रहे, पर्सनल मैसेज का मेरा मतलब अगर उसके बारे में उनका ओपिनियन नहीं आ रहा है तो मान लो उन्होंने गलती की है, मार्क्स कटेगा। ओके, फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। सबसे पहले हेडिंग में आपका बुक का नाम ही आ जाएगा, है ना, जैसे द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड, यही आपकी हेडिंग हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग को एक्स, आप यहाँ पर XYZ लिख देना, ठीक है, आप अपना नाम मत लिखना। मतलब ये सिर्फ एक ठो दिखाने के लिए होता है कि यहाँ पर नाम आना चाहिए। लेकिन हमारे आईएससी फॉर्मेट में क्लियरली लिखा है बाय लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड। सो अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखो तब भी चलेगा, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, ठीक है। लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए अगर आप XYZ लिख दोगे तो ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट योर नेम। ओके, नाउ सेटिंग, नाउ ये सेटिंग जो है ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। आपको एग्जाम में ये सेटिंग नहीं लिखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, ये कहाँ पर ये स्टोरी कहाँ पर आई थी। जैसे इन्होंने लिख दिया विक्टोरिया लंदन में हुआ था ये, ठीक है, 19th सेंचुरी विक्टोरिया लंदन, अ सिटी नोन फॉर इज वेल्थ, ब्यूटी एंड स्ट्रिक्ट सोशल रूल्स, ये पूरा सेटिंग बता दिया। फिर देखो यहाँ पे प्लॉट इन्होंने बताया क्या प्लॉट था, है ना, स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन, है ना, जैसे हम लोग ने किया था 4 लाइन में, यहाँ पर इन्होंने प्लॉट बता दिया। मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन आ गया, ठीक है, मैसेज एंड मॉरल ऑफ द बुक क्या है, एंड ओवरऑल ओपिनियन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल ओपिनियन ये आपको देना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरा ये जो पीडीएफ है ये भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो आप इसको ले सकते हो, बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप में डाउनलोड कर लो, आपको ये वाला मिल जाएगा अभी। उसके अंदर मैंने बहुत सारे बुक रिव्यू भी लिखे हैं आपके हेल्प के लिए, आप चाहो तो ले सकते हो। एक तो बहुत ही प्यारी बुक है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। तो ये भी आप इसको भी आप बुक रिव्यू में यूज कर सकते हो। तो ये वाला जो अपना पीडीएफ है ये पूरा डिटेल्ड है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये है, एवरीथिंग है इसके अंदर। प्रपोजल राइटिंग के बारे में भी इसमें सब कुछ है, ठीक है। तो यू कैन गेट दिस पीडीएफ राइट नाउ फ्रॉम बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप, ठीक है। मैंने 3 डायरेक्टेड राइटिंग सभी आपसे डिस्कस कर ली है, आर्टिकल राइटिंग कर दिया है, एसओपी कर दिया है, और अब ये बुक रिव्यू 2 और बाकी हैं, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट 2 वीडियो में करूंगा। इसके लिए सब्सक्राइब क्या होता है, नोटिफिकेशन ऑन रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियोस हेल्पफुल है कि नहीं। ओके, चलो बाय, आई विल सी यू टुमारो विद 2 मोर